नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ललित सिंघल है। मैं गाज़ियाबाद में आई सर्जन हूँ और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं जिनको कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है और वो मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर साहब विच लेंस इज़ बेस्ट फॉर मी, लाइक कौन सा लेंस उनकी आँखों के लिए बेस्ट है। मोतियाबिंद के बाद आप कैसे अपनी आँख में जो लेंस इम्प्लांट होने वाला है उसको कैसे चूज़ करें, किन किन पैरामीटर्स पर कैसे आपको किन किन जांचों से हमें एक आइडिया लग सकता है कि कौन सा लेंस मेरी आँख में बढ़िया काम करेगा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे एक ब्रीफली मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ मोतियाबिंद होता क्या है। हमारी आँख इस प्रकार से गॉड ने हमें दी है। इसमें आगे एक लेंस दिया है जिसे कॉर्निया कहते हैं। 75% आँख का नंबर इसके कारण से आता है। रिमेनिंग 25% जो नंबर है वो हमारे आई के लेंस की वजह से होता है। आई लेंस कॉर्निया के पीछे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो आँख के अंदर फिट होता है इस तरीके से। और ये फिट क्या होता है, ये एक्चुअली 360 डिग्री बहुत फाइन थ्रेड से हैंग कर रहा होता है आँख के अंदर, और ये आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे अपर्चर कैमरे का छोटा बड़ा होता है तो उसी के आगे एक अपर्चर होता है, प्यूपिल जैसे कहते हैं, वो छोटा बड़ा होता है और ये निर्धारित करता है कि कितनी रोशनी रेटिना पर यहाँ पीछे पर्दे पर होना चाहिए। तो एक बहुत जटिल कैमरा है जो ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट किया है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं। इसमें एक बहुत कॉमन परेशानी मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जो एज के साथ साथ सभी को लगभग होनी है वो हो जाती है। और वो होता क्या है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक प्रकार से सफ़ेदी डेवलप हो जाती है इस तरीके से, और ये वाइट हो जाता है। तब ये वाइट हो जाता है तो जितनी भी रोशनी यहाँ से जा रही होती है उसको वो रोक लेता है। सिंपल सा इलाज है कि इसको हटा के हम लोग यहाँ पर एक बहुत पतला सा एक लेंस होता है जिसको हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं। और जब हम ये लेंस फिट करते हैं तो हमें चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये 100 से डिफरेंट तरीके के लेंसेज अवेलेबल हैं बाज़ार में, और ये हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा लेंस हमारी आँख के लिए बढ़िया रहेगा, या ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी वजह से हम लोग बढ़िया देख पाएँ। तो इसमें मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगा आपको कि पहली चीज़ ये कि क्या क्या पद्धति हैं जो हम लोग ऑपरेशन से ये हटा सकते हैं। कुछ पद्धति होती हैं जिसमें हमें इंजेक्शन पट्टी लगाना होता है, टाँके वाले ऑपरेशन होते हैं, बड़े चिरे वाले बिना टाँके वाले ऑपरेशन होते हैं, फिर MICS फेको विधि द्वारा ऑपरेशन होते हैं, फिर MICS होती है, फिर फेमटो। ये 4-5 मेन पद्धतियाँ हैं जिनके कारण से हम लोग मोतियाबिंद को गोल कर छोटे टुकड़ों में या हटा सकते हैं। आँख के अंदर से मोतियाबिंद को तो हम लोगों ने आउट किया, तो उसकी जगह एक रिक्त स्थान हो जाता है और उसमें हम लोग को लेंस को फिट करना होता है। तो जो हिंदुस्तान में 4 मेन तरीके के लेंसेज अवेलेबल हैं, या आई की सर्जरी के बाद में जो 4 तरीके के लेंसेज अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहला जो लेंस है वह है वो मोनोफोकल। जैसे कि नाम आपको बता रहा है कि मोनोफोकल लेंसेज जो होते हैं वो एक फोकस होता है उसमें इस प्रकार से लेंसेज आँख के अंदर इम्प्लांट होते हैं, और उसमें अगर आप देखोगे तो कोई सतह बिल्कुल प्लेन है, एक ही प्रकार के लेंस है, और ये मोनोफोकल लेंसेज हैं। हमारे एज के साथ साथ नॉर्मली 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरीके का विज़न हमें चाहिए होता है आँख के अंदर, और वो होता है, एक तो होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो हमारा उस वक्त डिस्टेंस विज़न काम कर रहा होता है। दूसरा हमारा होता है रीडिंग और नियर में जैसे हमें अखबार पढ़ना है, मोबाइल चलाना है, बारीक काम करना है, या हमें जो है न्यूज़पेपर या सुई में धागा वगैरह डालना है, ये हमारा नियर विज़न में आता है। और तीसरा जो है, जो बहुत पहले इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, अभी मायने रखता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैक्सिमम काम जो होता है वो इंटरमीडिएट पर होता है। इंटरमीडिएट का मतलब हो गया जहां हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एक हाथ की दूरी पे, 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर की दूरी पे जो हम लोग का विज़न होता है वो इंटरमीडिएट विज़न कहलाता है। जैसे फीमेल्स किचन में काम कर रहे हैं, आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो वो इंटरमीडिएट विज़न होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने बताया, मोनोफोकल लेंसेज सिर्फ एक चीज़ आपकी कवर करेंगे, या तो आप दूरी से कवर करा लीजिए, या इंटरमीडिएट कवर करा लीजिए, या रीडिंग कवर करा लीजिए। तीनों में से एक चीज़ आपको कवर हो जाएगी। तो इसका मतलब बाकी 2 चीज़ों के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। हमारा जो
कैलकुलेशन का तरीका होता है, हम लोग उसमें इस तरीके से कैलकुलेट करके आपका वो फोकस कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा काम है। अगर आपको लगता है कि मेरे को दूर में बहुत ज़्यादा काम है, नज़दीक में मैं चश्मा लगाने में कंफर्टेबल हूँ, तो मोनोफोकल लेंसेज आप पढ़ा सकते हैं। मोनोफोकल लेंसेज के साथ में आपको इंटरमीडिएट और रीडिंग के लिए आपको चश्मा लगाना होगा, दूर के लिए चश्मा आपका हट जाता है। दूसरी टेक्निक आती है इसमें, अगर कुछ लोगों का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम है और वो बिना चश्मे के कंप्यूटर वाला काम करना चाहते हैं, तो हम लोग उनका जो फोकल पॉइंट है, जो इस लेंस का कैलकुलेशन करके जो फोकल पॉइंट है वो इस तरीके से लगाएंगे कि आपका जो है इंटरमीडिएट कवर हो जाए। और तीसरा रीडिंग, जिन लोगों को रीडिंग है कि घंटों तक पढ़ाई करना है और वो चश्मा नहीं लगाना चाहते और वो उनका बजट सूट करता है सिर्फ मोनोफोकल लेंस के लिए, तो उसमें जो है फिर हम लोग रीडिंग के लिए भी डाल सकते हैं और जिसमें दूर के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ेगा। तो मोनोफोकल लेंसेज जैसे नाम से इस करते हैं, तो मोनोफोकस एक फोकल पॉइंट होगा, एक फोकल पॉइंट हम लोग कवर कर सकते हैं इस लेंस में, चाहे तो दूरी हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे रीडिंग हो। दूसरी जो टेक्नोलॉजी आती है वो आती है ट्राईफोकल। ट्राईफोकल जैसे नाम से इस किया, तीनों फोकल पॉइंट्स, दूरी, इंटरमीडिएट, रीडिंग, तो ये लेंसेज क्या करते हैं, ये तीनों फोकल पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो इस तरीके के लेंसेज होते हैं, इसमें मल्टीपल रिंग्स होती हैं बहुत सारी अंदर से बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे, और ये पेयर्स में होती हैं, किसी में 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, डिपेंड करता है अलग अलग लेंस की R&D पर, अलग अलग लेंस के रिसर्च पर और उनका जो इम्प्लांट होता है उनके उस पर पैटर्न पर। तो ये जब भी मल्टीफोकल लेंसेज, इन्हें मल्टीफोकल भी कहते हैं, मल्टीफोकल और ट्राईफोकल में थोड़ा सा फ़र्क है एक टेक्निकली, बट ट्राईफोकल्स अभी जो है वो ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है। और ट्राईफोकल लेंसेज जैसे नाम से इसके आता है, तो ये आपका दूर का, बीच का और नज़दीक का, ये तीनों चीज़ों को कवर करता है अच्छे से। तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और अच्छे ट्राईफोकल लेंसेज थोड़े से महंगे पड़ते हैं। बट अगर आप इतना पे करने में सक्षम होते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी आंखों के लिए मुझे बेस्ट चीज़ चाहिए और मेरे को चश्मा नहीं लगाना, तो ट्राईफोकल लेंसेज आर बेस्ट। बट इन सब लेंसेज को इम्प्लांट करने से पहले हमें कुछ आँख के गहन एग्जामिनेशन करने पड़ते हैं, हमें चेक करना पड़ता है कि आप सूटेबल कैंडिडेट हो ट्राईफोकल के लिए या नहीं। अगर आप सूटेबल कैंडिडेट नहीं हो तो फिर ये टेक्नोलॉजीज़ आपकी आंख में काम नहीं करने। बट मैक्सिमम परसेंट 90% लोग इसके लिए सूटेबल होते हैं, 8 to 10% लोग इसके लिए सूटेबल नहीं होते, जो कुछ मशीन की जांचों से, टेक्निकल जांचों से पता लगा के बताया जा सकता है। अभी सबसे पहले मोनोफोकल लेंसेज आए थे, फिर ट्राईफोकल लेंसेज आए। ट्राईफोकल्स की एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था क्योंकि इनमें मल्टीपल रिंग्स होती हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी कुछ लोगों को हैलोज, रात को ये रिंग्स नज़र आई ड्राइव करते समय खास तौर से, या ग्लेयर उत्पन्न हो रहा है चारों तरफ, तो इसके कारण से कुछ मेल्स खास तौर से जिनको एक्टिव नाइट ड्राइवर्स थे, उनको ट्राईफोकल्स बहुत अच्छे नहीं लगे या वो बहुत अच्छे सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं है जिनको ट्राईफोकल डाला सके। तो उसके बाद एक टेक्नोलॉजी अभी आई है, उसे हम लोग कहते हैं एनहांस मोनोफोकल। एनहांस मोनोफोकल, अब एनहांस मोनोफोकल जो टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, इसमें इस टेक्नोलॉजी में डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, रीडिंग तीनों कवर होता है। इसमें ये एनहांस मोनोफोकल में उन लोगों ने क्या किया, जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च की और इस तरीके का एक लेंस क्रिएट किया जिसमें एक लेंस तो आपको हेल्प करेगा डिस्टेंस में, और एक सेंट्रल लेंस होता है जो बहुत छोटा होता है, 1.2 मिलीमीटर के एरिया में, 0.9 to 1.2 मिलीमीटर के एरिया में। डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने अपने तरीके से ये रिसर्च करके डाला हुआ है, और एक अभी कंपनी है जिसका 2.2 मिलीमीटर तक के भी एरिया में है। तो 0.9 से लेकर 2.2 मिलीमीटर तक के एरिया में कुछ लेंस इम्प्लांट किए जाते हैं। उसका सेंट्रल जो मटेरियल है वो चेंज किया जाता है, जिसमें कुछ प्रकार के सतह पर कुछ और मटेरियल के अंदर भी कुछ तरीके के चेंजेस किए जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग का जो विज़न होता है वो स्ट्रेच कर जाता है और हम लोग इंटरमीडिएट भी बहुत आसानी से देख पाते हैं। तो इसका मतलब 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी आउट ऑफ 3। तो उसका जो फोकल पॉइंट होंगे डेफिनेटली 2 होंगे, एक दूर के लिए होगा और एक इंटरमीडिएट। और ये जब इंटरमीडिएट कवर करता है तो डिपेंडिंग अपॉन द रेंज ऑफ फ्यू लेंसेज कुछ रीडिंग की लाइन, मोटी मोटी रीडिंग की लाइंस कवर हो जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी को एनहांस मोनोफोकल कहते हैं कि अगर ये सिर्फ डिस्टेंस और इंटरमीडिएट कवर करता है, मतलब दूर का और बीच का दिखाएगा आपको, मतलब आप कंप्यूटर पे काम कर लोगे और दूर का बहुत मज़े से काम कर लोगे। और कुछ इसी का एक एक्सटेंशन है या इसी का एक एडवांसमेंट समझ लिए EDOF, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस, जो और थोड़े से इससे विकसित टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका डिस्टेंस और इंटरमीडिएट भी कवर है, प्लस रीडिंग भी ऑलमोस्ट 50% रीडिंग आपका कवर हो जाता है, 50 to 70% डिपेंडिंग अपॉन द लेंस कि कौन कौन सा लेंस है इसमें। तो EDOF टेक्नोलॉजी और इससे एडवांस है। रीज़न क्या है EDOF टेक्नोलॉजी का कि
इसमें मल्टीफोकल्स की तरह रिंग नहीं है, जो मेल्स हैं उनके लिए बेटर सूटेड है। नाइट ड्राइविंग में भी इतनी दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप लगभग चश्मा फ्री हो जाते हो, लगभग चश्मा फ्री, 100% नहीं, लगभग चश्मा फ्री हो जाते हो। तो ये मेन 3 टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोनोफोकल, ट्राईफोकल, एनहांस मोनोफोकल, और एनहांस मोनोफोकल का एक मैंने फर्दर एनहांसमेंट बताया, EDOF टेक्नोलॉजी। ये 4 मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, और इनको आप करा के आप अपने फिजिशियन से, अपने आई डॉक्टर से, आई सर्जन से डिस्कस करके इनके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हो, और कुछ जांचें करा के आप ये पता कर सकते हो कि आपको जो है ये लेंसेज सूट करेंगे नहीं करेंगे। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ जांचें करानी ज़रूरी हैं। अगर वो जांचें आपने नहीं कराई तो वो कारण होता है कि आपकी जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो मेट आउट नहीं होती। सपोजली मैंने ऑपरेट कर दिया और मैंने आपको, आप चश्मा फ्री होना चाहते हो और मैंने आपको ट्राईफोकल लेंसेज डाल दिया, बट आपकी आई ट्राईफोकल लेंसेज के लिए सूट नहीं करती, तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपको वो एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगाएगा। हो जाता है एडजस्ट विद टाइम, बट उसको कई महीने लग सकता है एडजस्ट होने में। तो इट्स बेटर कि पहले कुछ जांचें आप करो, जिसमें हम लोग आपके लेंस की जांच करते हैं, पावर की जांच करते हैं, कॉर्निया की जांच करते हैं, उसके सेल्स की जांच करते हैं, कितने सेल्स हैं अंदर, और आपका रेटिना की चेकअप करेंगे। ये सारी जांचें करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि आपकी आँख में कौन सा लेंस सूट कर सकता है। और कभी कभी इन सबसे अलग एक चीज़ होती है जो इन सारे लेंसेज में, ये सारे लेंसेज 2 तरीके से आते हैं। जैसे एक कपड़ा है, 2 तरीके से आता है कि रेडीमेड कपड़ा हो गया और कस्टम मेड कपड़ा हो गया। तो रेडीमेड कपड़ा आप गए, आपने लिया और आपको उसमें जो है स्टॉक था, कभी कभी आपको फिट आ जाता है और आप पहन के देखते हो और आपको जो साइज़ फिट हुआ आपने ले लिया। तो मैक्सिमम टाइम्स 80% जो लोग होते हैं उनमें जो है हम लोग, जो पेशेंट्स आते हैं, हम लोग चेकअप करते हैं, मशीनों की जांच करते हैं, वो मशीन एक रिपोर्ट जनरेट करती है और उसके बेसिस पर हम लोग इस प्रकार के लेंसेज इम्प्लांट कर देते हैं। बट 20 to 25% पेशेंट्स जिनमें क्या होता है कि ये नॉर्मल लेंसेज नहीं लग पाते, तो इन सभी कंपनीज़ के लेंसेज का, इन्हीं सभी लेंसेज का एक एडवांस फॉर्म आता है। और एडवांस फॉर्म क्या होता है, जिसमें एस्टिग्मेटिज्म भी कवर होता है। एक चौथी विकृति होती है जो मैंने बताया इन सब में, तो वो होते हैं टोरिक लेंसेज। टोरिक लेंसेज क्या होते हैं? नॉर्मल जो लेंसेज होते हैं वो ऑलमोस्ट 80, मैंने बताया 75% to 80% लोगों के लिए पड़ जाते हैं, बट कुछ लोगों में सिलेंड्रिकल नंबर होता है आई के अंदर। जब वो सिलेंड्रिकल नंबर 0.75 से ज़्यादा होता है, सिलेंड्रिकल नंबर क्या होता है कि कभी कभी ये, जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल कॉर्निया होता है, नॉर्मल कॉर्निया इस प्रकार से एक चपटा ट्रांसपेरेंट वॉच ग्लास की तरह हमारी आई के अंदर फिट होता है। बट कुछ लोगों में इसका जो उभार होता है कुछ ज़्यादा होता है, वो अंडाकार होता है इस तरीके से। तो ये जब बहुत ज़्यादा उभार होता है तो उसकी वजह से सिलेंड्रिकल नंबर उत्पन्न होता है आँख के अंदर, और वो सिलेंड्रिकल नंबर इसके लेवल पर तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट टेक्निक है जिसमें जब वो आँख के अंदर हम जो लेंस इम्प्लांट करते हैं उसको हम लोग अगर टोरिक बना दें, उसमें सिलेंड्रिकल नंबर बना दें और एक पर्टिकुलर एंगल पर उसे फिट कर दें, तो ये सिलेंड्रिकल नंबर जो कॉर्निया के विकार की वजह से उत्पन्न हो रहा है वो वहाँ करेक्ट किया जा सकता है। तो इन लेंसेज को टोरिक लेंसेज कहते हैं। अगर आप मल्टीफोकल, मोनोफोकल, EDOF, एनहांस मोनोफोकल, कुछ भी लेंसेज आप पढ़ाना चाहते हो, और अगर आपकी कॉर्निया में एस्टिग्मेटिज्म है 0.75 डायप्टर या 0.5 डायप्टर से ज़्यादा, तो हो सकता है आपको इन लेंसेज के पढ़वाने के बाद में मज़ा ना आए, क्योंकि उसमें ये दूरी, पास और नज़दीक नहीं, एस्टिग्मेटिज्म अगर आपकी आंख में, तो वो सारी चीज़ें कवर करेगा। मतलब आपको दूर में भी ब्लर दिखाएगा, नज़दीक में भी, और इंटरमीडिएट में भी ब्लर दिखाएगा। तो एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा कंपोनेंट है, सिलेंड्रिकल नंबर एक ऐसा कंपोनेंट है जो आंख में न्यूट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें 2-3 तरीके से किया सकता है। कभी अगर कम होता है, एक डायप्टर के नीचे होता है, तो हम लोग एक LRI करके कंडीशन होती है, LRI करके छोटी सर्जरी होती है, वो करते हैं। OCCI करके भी एक सर्जरी होती है, उससे भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। बट अगर वो 0.75 या 0.8 से ज़्यादा है तो उस केसेस में टोरिक लेंसेज बेस्ट लेंसेज होते हैं, और वो कंपनी को हम लोग उनका डाटा भेजते हैं आइज़ का, और उस हिसाब से वो डिज़ाइन करके आपका एक लेंस भेजेंगे जिसे हमें पर्टिकुलर जगह पर आपकी आँख के अंदर फिट करना है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको एक इतना ज्ञान हो गया होगा कि कौन सी आँख आपके मोतिबिन के बाद में, कौन सा लेंस जो है आपके मोतिबिन के बाद में आपकी आँख के लिए बेस्ट है या सूटेबल है। और इससे अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।